हेलो बच्चों। तो बच्चों अभी तक जो हम सीरीज कर रहे थे आर डी शर्मा क्वेश्चंस का, तो उसमें हमने बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सब पॉलिनोमियल्स में जीरोस किस तरीके से फाइंड करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। एक आखिरी टॉपिक अब हमारा आर डी शर्मा से एक आखिरी टॉपिक हमारा रहता है और वो आखिरी टॉपिक है डिवीजन। कि पॉलिनोमियल्स अगर हमें दिया हुआ तो उन पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे। तो वो डिवीजन मेथड में आज कुछ हम 6-7 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और उन अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन। उन सारे क्वेश्चन से हम लोग जो सीखेंगे उसके बाद फिर आप आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस और आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चंस लगाएंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है कि डिवाइड f of x is equals to 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by g of x is equals to x minus 1 minus x square and verify division algorithm। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सतर्क रहना है कि आपको जो f of x और g of x दिया हुआ है उसमें वो किस तरीके से लिखा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे f of x को मैं अरेंज कर रहा हूं, देखिए यहां पर गड़बड़ क्या है अभी f of x को लिखने के तरीके में कि x क्यूब बाद में आ रहा है और 3x स्क्वायर पहले आ जा रहा है। तो मैं इसको अरेंज करूंगा, पहले मैं x क्यूब वाले टर्म को लिखूंगा, फिर x स्क्वायर वाले टर्म को लिखूंगा, फिर x वाले टर्म को लिखूंगा और फिर कांस्टेंट। यानी x की जो पावर है वो एक रेगुलर मैनर में कम होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। और वैसे ही g of x में भी देखिए यहां पर गड़बड़ है, x स्क्वायर बाद में लिखा है, x पहले लिख दिया है। इसको भी जरा हम लोग ठीक कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्लियर है बच्चों। अब जरा डिवाइड करते हैं इसको। तो डिवाइड करने के दौरान हमने सीखा था कि हम लोग f of x को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और g of x से हम लोग डिवाइड करना है तो g of x को हम लोग यहां लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। क्लियर बच्चों। तो पहले तो ये डिवाइड करने को कह रहा है, फिर कह रहा है कि वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है, व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम, ये आप सब जानते हैं, हमने पढ़ा था कि जो कोशेंट है, रिमाइंडर है, डिविजर है, डिविडेंड है, इनके बीच में एक फॉर्मूला था, शायद आपको याद होगा, वही करना है हमें। पहले खैर फिलहाल हम लोग इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि जो पहला टर्म है और इसमें जो पहला टर्म है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ये है माइनस एक्स स्क्वायर और ये है माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए। तो इस साइड थोड़ा रफ कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर को आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो माइनस एक्स क्यूब मिल जाए आपको। देखिए माइनस से माइनस कट गया, इस नंबर को मैं a कह दे रहा हूं, और ये a हो जाएगा आपका इक्वल्स टू एक्स क्यूब। और ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे आएगा तो ये आपका डिवीजन में हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका सिर्फ x बचेगा। यानी a आपका एक्स स्क्वायर को, माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो आपको माइनस एक्स क्यूब दे देगा। तो ठीक है भाई, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से मल्टीप्लाई करने पर x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स क्यूब, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस 1 हो गया माइनस एक्स। ठीक है। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ये साइन बदलने जा रहे हैं। माइनस की जगह लिख देंगे प्लस, प्लस की जगह लिख देंगे माइनस, और माइनस की जगह लिख देंगे प्लस। यही सीखा था हमने जब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे। तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब, ये दोनों तो कट जाएंगे ना बच्चों। बचता क्या है हमारा, प्लस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 1x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर में से अगर एक एक्स स्क्वायर हम हटा दें, माइनस कर दें, तो 2x स्क्वायर बचेगा, यानी 2x स्क्वायर। और यहां माइनस 3x प्लस 1x, तो माइनस 3 और प्लस 1 होता है माइनस 2, यानी कि ये हो गया हमारा माइनस 2x। और ये जो 5 हमारा बचा हुआ बच्चों, ये 5 हमारा नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, ये कंडीशन, पहला केस तो आप समझ गए। दूसरा केस, फिर से ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये आपका 2x स्क्वायर है पहला टर्म। तो फिर से यही माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 2x स्क्वायर मिल जाए। तो फिर से लिखते हैं
माइनस एक्स स्क्वायर को, देखिए मैं इसको ज्यादा हम लोग बड़ा ये नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि माइनस एक्स स्क्वायर को हमें फिर से एक ऐसे नंबर, मान लो मैं उसे b कह दे रहा हूं, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें कितना मिल जाए, 2x स्क्वायर मिल जाए। ये जो कंपैरिजन है वो हर बार, ये जो कंपैरिजन है ना पहले टर्म का, वो हर बार हमें करके चलना है। तो ये माइनस साइन इधर जाएगा तो ये माइनस इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इस साइड जब आपने माइनस हटा दिया तो इस साइड सिर्फ x स्क्वायर बचा। और अब इस x स्क्वायर को इधर लाते हैं बच्चों, तो सिर्फ इधर b रह जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर तो था ही। देखिए माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस नहीं होगा, सिर्फ साइन को लेकर आ रहा है ना, तो जो भी लेकर आएंगे वो इधर रहेगा, माइनस को लाएंगे तो माइनस रहेगा, प्लस को लाएंगे तो प्लस रहेगा। उसके साथ नंबर लेकर आते हैं तब अलग बात थी। अब एक्स स्क्वायर देखिए b के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो नीचे तो डिवीजन में चला जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ना, बचा क्या आपका, सिर्फ -2। यानी अब आपको -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आ गया, यही तो हमने किया था यहाँ पे। अब इस -2 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x, है ना। और इस -2 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 2 यानी कि +2। और फिर मैंने क्या सिखाया था बच्चों कि हम लोग साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और ये प्लस की जगह माइनस। तो ये तो हमारा कट गया, -2x और +2x भी कट गया, 5 - 2 ये हमारा 3 हो गया। और ये 3 है, इसे मैं कह रहा हूं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिंबल r ऑफ x, ये रिमाइंडर, और ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा q ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। अब अगला पार्ट जो इस क्वेश्चन का हमसे कह रहा है, उस अगले पार्ट को भी करना जरूरी है। अगला पार्ट कह रहा है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है पहले ये जरा देख लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम जब आपको वेरीफाई करने को बोलेगा बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग ये फॉर्मूला देखेंगे। याद करिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। बताया था ना डिवीजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर के बीच में ये रिलेशन, और ये हमने क्वेश्चन पे अप्लाई करके भी देखा था। तो हमें देखना है आपको पहले g ऑफ x। g ऑफ x कितना है बच्चों, g ऑफ x ये हमारा दिया हुआ है -x² प्लस x -1, है ना। और इसे मल्टीप्लाई करना है कोशेंट से, और कोशेंट हमारा क्या है, x -2। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें रिमाइंडर हमें जोड़ देना है, यानी कि 3। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐड करेंगे। तो आपने बचपन में पढ़ा है BODMAS, पढ़ा है ना BODMAS। अब यहां से आप देख लीजिए, एडिशन बाद में आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन पहले आ रहा है, नहीं पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x को -x² से मल्टीप्लाई करते हैं। x को -x² से करेंगे कितना हो जाएगा, -x3। भाई यहां पर पावर 2 है, यहां पावर 1 है, पावर ऐड हो जाएगा। तो पहले साइन मल्टीप्लाई किया, फिर -x3। अब x को अगर x से मल्टीप्लाई करें, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस होगा, x इंटू x यानी पावर दोनों का 1 है, 1 + 1 2x²। ठीक है, फिर इसी x को -1 से करेंगे तो -x। अब -2 को -2x² से मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, और 2 इंटू x² हो जाएगा 2x²। ठीक है, ओके। फिर अब -2 को प्लस x से करेंगे तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 इंटू x हो जाएगा 2x। -2 को -1 से करेंगे, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 2 1 हो गया 2, और ये बाहर बचा हुआ हमारा 3। अब जरा देखिए, ये हमारा है -x3, और x² में देखिए x² और 2x², तो एक x² ये है और 2x², टोटल मिलाकर ये हो जाएगा 3x²। -x - 2x दोनों का सेम साइन है, तो साइन वही रहेगा, लेकिन ऐड करेंगे, 2x और 1x हो गया आपका 3x, और 2 + 3 ये हो गया आपका 5। अब देखिए इसको जरा मैच कीजिएगा इससे, दोनों सेम है ना, यानी कि ये f ऑफ x के बराबर है, यानी कि g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x जो आपने किया है वो f ऑफ x के बराबर मिल गया। वेरीफाई कर लिया ना, वेरीफाइड। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम एक नए तरीके का क्वेश्चन करते हैं। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है जो कि आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम, अभी मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम बताया था, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव दैट gx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये gx है इज अ फैक्टर ऑफ fx इज इक्वल्स टू इतना। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है बच्चों, ये समझने की बात। देखिए ये आपका fx है, ये पॉलिनोमियल है, और ये gx है, यानी कि आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, यही मतलब ना fx और gx। अब देखिए डिवाइड करने पे अगर इसको आप इससे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है, कितना रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर अगर आपको 0 मिलता है इसका मतलब वो फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलता है, कुछ भी मिले 0 के अलावा कुछ भी अगर रिमाइंडर मिले इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर जब आपको चेक करने को बोलेगा, यानी आपसे कह रहा है कि आप ये पता लगाओ कि क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो हम लोग यही करने जा रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने जा रहे हैं इस पॉलिनोमियल से, और फिर चेक करेंगे कि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है या नहीं। तो 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना। और इसको किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है। और अगर हम डिवाइड करेंगे हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर देखना है क्या आ रहा है। तो देखिए जैसा हमने सीखा था, ये पहला टर्म है और ये पहला टर्म है, दोनों को कंपेयर करते हैं। x स्क्वायर को मैं एक कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे कितना मिल जाए, 3x टू द पावर 4। देखिए इस साइड a बच गया, 3x टू द पावर 4 तो दूसरी साइड है, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये दूसरे साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर हो गया, यानी a कितना है, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, अभी हमने देखा कि वो 3x टू द पावर 4 होगा। 3x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखिए ये नंबर पॉजिटिव, ये भी नंबर पॉजिटिव, साइन आएगा पॉजिटिव। पहले साइन देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं, फिर वेरिएबल देखते हैं। फिर देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9, और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब। फिर 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करना, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और x स्क्वायर तो x स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब जरा साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। क्लियर है बच्चों। तो करिए ये आपका ये हट जाएगा, 5x क्यूब और माइनस 9x क्यूब, तो प्लस 5 और माइनस 9 हमारा होता है माइनस 4, यानी माइनस 4x क्यूब। अच्छा, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, दोनों माइनस माइनस है तो साइन तो माइनस ही है, दोनों का साइन जो रहेगा वही आएगा। लेकिन जब सेम साइन है तो दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 3 हमारा हो गया 10x स्क्वायर। फिर हो गया प्लस 2x, ये इसको कॉपी कर देंगे नीचे, प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर x स्क्वायर है पहला टर्म और यहां पर 4x क्यूब है पहला टर्म, यानी कि अब आपको x स्क्वायर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, माइनस 4x क्यूब आना चाहिए। तो मैं इसको b कह दे रहा हूं कि b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x क्यूब मिलना चाहिए। तो b क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इस साइड तो माइनस 4x क्यूब है, इधर x स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो दो पावर तो हट जाएगा, सिर्फ एक ही x बचेगा ना, यानी कि माइनस 4 और ये x, यानी माइनस 4x से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला टर्म तो माइनस 4x को x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 4x क्यूब आएगा, ठीक है। अब माइनस 4x को प्लस 3 से करते हैं तो माइनस इंटू प्लस नेगेटिव आ जाएगा, फिर 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, और यहां x है और यहां भी x है, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 4x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इंटू 1 4, और ये सिर्फ x है, x आ जाएगा।
देखिए साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये तो हट गया ना बच्चों। अब प्लस 12x² है और माइनस 10x² है, तो 12 प्लस में और 10 माइनस में दोनों का साइन अलग अलग है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 और 12 को सब्ट्रैक्ट करने में 2 आता है, लेकिन 12 का साइन जो बड़ा नंबर है साइन प्लस है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, तो 2x² प्लस 4x और प्लस 2x, ये हो जाएगा प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, और अब आखिरी हमारा है, अब यहां पर हमारा पहला टर्म है 2x², यानी अब हमें x² को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 2x² मिले। मैं कह देता हूं उस नंबर को, उस टर्म को c, ये कितना मिलना चाहिए 2x²। अब x² को इधर लाते हैं, तो c हमारा हो गया 2x² अपॉन x², x² कट गया, हमारा c बच गया 2, यानी कि ये हमारा हो जाएगा +2। तो 2 इंटू x² कितना हो गया 2x², 2 इंटू 3x कितना हो गया 2 3 6, यानी कि प्लस 6x, और 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2। अब इन सब के साइन को चेंज कर दो, नेगेटिव कर दो, ये भी पॉजिटिव तो नेगेटिव कर दो, ये भी पॉजिटिव तो नेगेटिव कर दो। देखिए ये कट गया, प्लस 2x² माइनस 2x², ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर आपका आ रहा है 0। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, आप लिखोगे कि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर क्या कहेंगे कि आप g ऑफ x जो है, ये जो आपको पूरा पॉलिनोमियल है, ये एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। पूरा ये g ऑफ x का ये पूरा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है सारे, ये फैक्टर है, और अगर ये 0 नहीं आता बच्चों, कुछ और आता तो यानी कि ये फैक्टर नहीं है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी ये फैक्टर है, और डिवाइड करने पर 0 नहीं आ रहा है यानी ये फैक्टर नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए पॉज करके इसे। चलिए बच्चों, तो ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन ऑल जीरोस। क्या करना है आपको, सारे जीरोस आपको निकालना है। ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ two of its zeros are -√3 and +√3। यानी दो जीरोस आपको दिए हुए हैं, ये पहला जीरो आपको दिया हुआ है और ये दूसरा जीरो आपको दिया गया है, यानी इन दो जीरोस के अलावा अगर और कोई जीरो है तो वो आपको निकालने को कह रहा है। सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल को देखें, इस पॉलिनोमियल की डिग्री मुझे 4 नजर आ रही है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं उसके, यहां पर इसकी डिग्री है 4, यानी 4 जीरोस होंगे। उन 4 में से ये 2 जीरोस आपको गिवन है और बाकी 2 जीरोस आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे जरा समझते हैं। देखिए पहला जीरो जो है वो आपका है √x इज इक्वल्स टू -√3, और दूसरा जीरो है आपका x इज इक्वल्स टू +√3, है ना बच्चों, क्लियर है। x एक तो -√3 है और एक +√3 है। अगर मैं इस -√3 को इधर ले आऊं तो ये मेरा हो जाएगा x +√3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा हमारा है कि अगर मैं इस +√3 को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा मेरा -√3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। जो भी आपको 0 दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू इतना कहते हैं। 0 का मतलब क्या है कि x अगर इतना है या फिर x इतना है, तब इसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब जब ये दोनों जीरोस हैं तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये भी जीरोस है ये भी जीरोस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो जीरोस सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि एक तो मेरा हो गया x +√3 और एक मेरा हो गया x -√3। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर हम सब जानते हैं कि 3 होता है, यानी कि ये हो गया x² माइनस 3। बच्चों ये निकल कर आ गया ना, x² माइनस 3। अब ये जो x² माइनस 3 है इसे हम लोग g ऑफ x कह देंगे। क्या कह देंगे, g ऑफ x। और f ऑफ x तो हमें पहले से दिया ही हुआ है, f ऑफ x क्वेश्चन में कह रहा है कि x⁴
माइनस 3x³ माइनस x² प्लस 9x माइनस 6 है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड, सॉरी, डिवाइड कैसे करेंगे, ये हम पहले क्वेश्चन से ही करते आ रहे हैं। x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस x² प्लस 9x माइनस 6। आप लोग वीडियो पॉज करके और इसको आप जरा डिवाइड करके देखिए तो आपका क्या आंसर आता है, और फिर मेरे से मैच करिएगा। चलिए बच्चों, पॉज करके आपने किया, पॉज नहीं किया है आपने तो आगे नहीं बढ़ना है, आप फिर से पॉज करके इसको सॉल्व करें, फिर इसको देखें। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं इसको। x² और ये x⁴ तो हमें पता है कि अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² और x² मल्टीप्लाई करें, 2 और 2 पावर मिलकर 4 हो जाएगा, तो इनका x² हो गया x⁴, और x² को -3 से करेंगे तो हो जाएगा -3x²। देखिए ये x² आ रहा है इसलिए x² वाले के नीचे लिखा है मैंने, साइन चेंज कर देते हैं, नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया -3x³, ये हो गया +3x² और -1x², तो +3 - 1 होता है +2 यानी कि +2x², और इसको नीचे उतार देते हैं 9x माइनस 6। अब देखिए x² है और ये -3x² है, तो एक तो -3 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और देखिए यहां पर क्यूब है, यहां पर स्क्वायर है, तो यहां पर एक x भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3x × x², तो ये -3 आ जाएगा, और x × x² होता है x³। फिर -3x को -3 से करेंगे, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 3 × 3 हो गया 9, और x, ठीक है ये x था इसलिए मैं x के नीचे लिख रहा हूं, साइन चेंज करते हैं, इसका माइनस था तो प्लस कर देते हैं, ये प्लस था तो माइनस कर देते हैं। अब देखिए -3x³ और +3x³ कट जाएगा, +9x और -9x भी कट जाएगा, बचता क्या है हमारा 2x² और ये -6। अरे बच्चों ओके, अब देखिए ये 2x² है और ये x² है, एक तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको, तो +2 किया हमने, और देखिए ये x² है, ये भी x² है, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 2 × x² हो जाएगा 2x², और 2 × -3 हो जाएगा -6। साइन बदल लीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर से हमें कुछ लेना देना नहीं था, हमें तो बाकी दो जीरोस फाइंड करने को कह रहे हैं। देखिए ये जो हमारा x² - 3 है, इसमें तो दो जीरोस छुपे हुए हैं, -√3 और +√3। अब देखिए हमारा q ऑफ x आया है x² - 3x + 2। ठीक है बच्चों, q ऑफ x जो हमारा है वो हमारा आया है x² - 3x + 2 आया है ना। इसको अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोस निकाल लें, ठीक है, तो बाकी जो दो जीरोस हैं, जो दो जीरोस तो पहले से दिए हुए थे, दो और निकालने थे, तो हमने इन दोनों जीरोस को यूज करके gx बनाया और उसको डिवाइड करके हमने qx निकाल लिया, और जो भी qx हमारा आ रहा है उससे हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट x², मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करना है कि वो दो नंबर्स जिनमें स्प्लिटिंग कर रहे हो उनको ऐड करने पे -3 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे +2। तो मुझे दिख रहा है कि ऐड करने पे, ठीक है, यानी a + b जो हमारा है, ऐड करने पे हमें -3 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 2। तो मुझे ऐसा दो नंबर नजर आ रहा है, एक -2 है और एक -1। दोनों को ऐड कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 × 1 = 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसे मैं लिख सकता हूं -2x - 1x + 2। ठीक है, ये अब आप जानते हैं इसको कैसे करना है, तो इसलिए आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, दो टर्म्स कर लिया, यहां से x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x - 2, यहां से x निकाल लिया तो एक ही x बचा, यहां से x निकाल लिया सिर्फ -2 बचा, और यहां -1 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, और यहां से माइनस ले लोगे तो माइनस बचेगा। देखिए x - 2 दोनों में कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा x - 2 दोनों का जो कॉमन है वो, और बाकी बचा x - 1, और ये हमारा जीरोस निकालना इसलिए 0 के बराबर होना चाहिए। अब बच्चों या तो ये हमारा 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, यानी x - 2 हमारा 0 अगर होगा या फिर x - 1 हमारा 0 होगा।
तो इसलिए x माइनस 2 अगर 0 है यानी x हमारा 2 हो गया, और यहां पर x माइनस 1 0 यानी x हमारा 1 हो गया। देखिए बाकी दोनों जीरोस भी हमें निकल कर आ गए, इसलिए जो सारे जीरोस थे बच्चों, ठीक है, ऑल जीरोस बोल रहा था, ऑल जीरोस क्या क्या है, एक तो हमें पहले से गिवन था -√3, दूसरा हमें गिवन था +√3, अगला हमने निकाला 2 और फिर आखिरी हमने निकाला 1। ये सारे जीरोस हैं। तो इस तरीके से अगर दो जीरोस देकर आपको कह रहा बाकी निकालने को, दो आपने निकाल लिया। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आपको पॉलिनोमियल मिले डिग्री 3 की, यानी 3 ही जीरोस होंगे। तो देखिए यहां पर डिग्री 4 था इसलिए 2 जीरोस दिए और 2 निकालने थे आपको। अगर यहां पर डिग्री 3 हुआ तो एक ही जीरो देगा आपको, बाकी 2 निकालने होंगे। सेम प्रोसेस से आप निकाल लेंगे। समझ रहे इस बात को? चलिए इसको नोट करिए, अच्छे से नोट करिएगा, और आपने खुद से सॉल्व किया था तो एक बार आंसर मैच भी कर लीजिए। क्या परेशानी है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना है। इसको नोट कर लीजिए। तो ये चौथा क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, और इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट मस्ट बी एडेड, एडेड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट मस्ट बी एडेड यानी हमें कितना ऐड करना है, क्या ऐड करना है टू दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हमें कुछ ऐड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन किस तरीके से है कि भाई आपको ऐड करना है कुछ इस तरीके से, सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, यानी इसको ऐड करने पे जो भी पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, इसमें कुछ आपको ऐड करना होगा, ऐड करने पर जो भी पॉलिनोमियल मिलेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पॉलिनोमियल से। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल में आप कुछ अगर ऐड कर देते हैं तो उस केस में वो पॉलिनोमियल इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। क्या ऐड करना है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये पॉलिनोमियल आपको पहले से गिवन है fx, कितना गिवन है, x टू दी पावर 4 प्लस 2x टू दी पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, है ना। और इसको हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अच्छा बच्चों, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि रिमाइंडर आपका कितना होगा, 0 होगा। भाई जब एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है तो कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो जरा डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। अगर रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, यानी कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो पहले हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, x टू दी पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ये पहला टर्म एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू दी पावर, यहां भी 2 है और यहां भी पावर में 2 है, हो जाएगा 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो प्लस 2 लिख देते हैं। ये x टू दी पावर 1 है, ये x टू दी पावर 2 है, ऐड होकर हो जाएगा x टू दी पावर 3, है ना। और देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये -3 है, तो यहां पर तो कुछ भी नहीं है, -3 यानी -3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब जरा साइन चेंज करते हैं, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कट गया, ये कट गया, -2x स्क्वायर और +3x स्क्वायर, +3 -2 यानी कि +1 बचेगा, 1x स्क्वायर, उसको हम लोग सिंपली x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चलो 1x स्क्वायर लिख देते हैं। फिर बचेगा हमारा +x -1। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब यहां पर है 1x स्क्वायर और यहां पर है x स्क्वायर, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? भाई जब दोनों सेम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा ना 1x स्क्वायर, और 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2x, और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -3। ठीक है बच्चों, तो साइन जरा बदल देते हैं, और अब देखिए ये तो कट गया, ये है +x और -2x, ये कितना हो जाएगा, -x, और +3 -1 हो गया +2। अब देखिए रिमाइंडर आपका इतना आ रहा है ना बच्चों, रिमाइंडर। लेकिन अब आप खुद सोचो कि अगर ये रिमाइंडर हमारा आ रहा है, यानी इसका अगर ठीक उल्टा नंबर इसमें ऐड कर दिया जाए, जो रिमाइंडर आ रहा है ये बच रहा है ना, यानी इसमें से ये बच गया है, अगर इसको मैं हटा दूं, अगर हटाना है मुझे, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, सो -rx ये मुझे ऐड करना पड़ेगा। देखिए जब क्वेश्चन में या तो ऐड करने को कहेगा या तो सब्ट्रैक्ट करने को कहेगा, ये दो चीज। अगर ऐड करने को कह रहा है तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है
उसमें आप माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ऐड करना पड़ेगा। और अगर सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है तो जो रिमाइंडर आएगा आप कह दीजिए इतना सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक उल्टा है, इस चीज को समझिएगा। अगर ऐड करने को बोलेगा तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसमें एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करना है, और जब सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा तब जो रिमाइंडर आएगा बस वही बता दीजिएगा। तो चूंकि ऐड करना है इसलिए माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? Rx से, यानी कि Rx की वैल्यू है -x + 2, है ना। तो ये आपका हो गया माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो +x, और माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, यानी कि 2। अब सोचिए आपने अगर x - 2 इसमें आप ऐड कर देते हो तो एक x ऐड करते तो 2x हो जाएगा, ये होगा ना 2x। और देखिए अगर ये 2x रहता तो जाहिर सी बात है नीचे भी 2x है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, है ना। यहां x की जगह अगर ये x आप इसमें ऐड कर दोगे तो ऐड करने पे क्या आता है देखना जरा। ऐड करने पे ये आपका आ जाएगा x⁴ + 2x⁴ - 2x² + x - 1, है ना। और इसमें कितना ऐड करने को कह रहा हूं मैं? x - 2 ऐड करने को कह रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा x⁴ + 2x⁴ - 2x²। अच्छा, प्लस x और प्लस x होता है बच्चों 2x, और -1 और -2 होता है -3। अब आप सोचिए कि अगर यहां पर ये 2x होता तो यहां पर मैं x की जगह 2x लिखता ना, तो 2x तो इस 2x से कैंसिल हो जाता, और उसी तरीके से अगर सपोज करिए यहां में -3 होता -1 की जगह, तो -3 और ये +3 ये भी कैंसिल हो, तो कुछ रिमाइंडर बचता ही नहीं, तब तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता। यानी जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कि इतना हमें ऐड करना है। तो आप लिख लीजिए कि x - 2 should be added, x - 2 should be added to fx, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्ट करने को कहता तो जो भी नंबर आता बस वो नंबर हटा देना था, सब्ट्रैक्ट कर देना था, तो जो रिमाइंडर आता उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, वही बता देते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में रखना, की पॉइंट। ऐड करने को बोलेगा तो रिमाइंडर को माइनस से मल्टीप्लाई करके बताएंगे इतना ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट करने को अगर बोलता तो जो भी रिमाइंडर आता है बस वही, जैसे यहां रिमाइंडर -x + 2 है ना, सब्ट्रैक्ट अगर होता तो आप बोलते -x + 2 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए 5वां क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आप लोगों को ढूंढ के प्रैक्टिस कर लेने हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, इसमें देखिए यहां पे a है और b है, इसकी वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। सो दैट ये पॉलिनोमियल जो है इट इज डिविजिबल बाय x² + 1। अब देखिए डिविजिबल कहने का मतलब है कि पूरे तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर x² + 1 डिवाइड कर देंगे, अगर इसको डिवाइड कर देंगे x² + 1 से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए? 0। तो जरा डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लाते हैं और फिर a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए हमारा है 8x⁴ + x³ + 8x² + ax + b, और ये हमारा है x² + 1। देखिए हमने एनसीईआरटी से भी काफी क्वेश्चंस किए, आरडी के भी काफी क्वेश्चंस कर रहे हैं, काफी क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं कम से कम उसके 4 टाइम्स तो ज्यादा, कम से कम 4 टाइम्स तो ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी बात बनेगी। और डिफरेंट अगर रहना है, बाकी सबसे आगे निकलना है, तो कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, कम से कम अगर सबसे आगे निकलना है सबसे तो। और कुछ भी कहिए, कम से कम 4 से 5 बार, 4 से 5 टाइम्स ज्यादा क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए आपको। लेकिन अगर बाकी सबसे भी आगे निकलना है तो 10 टाइम्स कम से कम ज्यादा क्वेश्चन आपको करना है। चॉइस इज ऑल योर्स, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं जरा। देखिए ये x² है बच्चों, और ये है 8x⁴। तो पहली बात तो कि 8 यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए ये x² है और ये x⁴ है, तो कितना x² और चाहिए ना, तभी तो 2 + 2 4 होगा, तो 8x² कर दे रहे हैं। मैंने जो तरीका आपको यहां रफ में लिख के करने का बताया था, आप उस तरीके से कर लीजिएगा। 8x² × x² 8, और x² दोनों 2 ऐड होकर 4 हो जाएगा। 8x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x², तो इसको मैं लिख दे रहा हूं +8x²।
है ना। अब साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का माइनस कर दे रहे हैं, ये भी प्लस का माइनस कर दे रहे हैं, ये लो भाई दोनों ही कट गए, मजा आ गया। अब क्या आएगा, एक्स क्यूब आया, फिर ये ax आया और फिर ये b आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर एक्स क्यूब है और यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि नंबर तो है नहीं तो कोई नंबर चाहिए नहीं, लेकिन हाँ x टू द पावर 1 और x टू द पावर 2 यानी कि मिलकर x क्यूब बन जाएगा, और x इंटू 1 हो जाएगा 1x प्लस 1x। साइन चेंज कर देते हैं, दोनों पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव कर देंगे, ये कट गया। अब देखिए ax और ये माइनस 1x है, इसको जरा देखिए ax और माइनस 1x है, इसमें से x कॉमन ले लेंगे ना बच्चों, तो बचेगा क्या, यहां पर a बचेगा और यहां पर माइनस 1 बचेगा, यानी क्या आ रहा है हमारा a माइनस 1 इंटू एक्स, a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b, ये हमारा देखिए रिमाइंडर आ रहा है। अब क्या इस रिमाइंडर को, इसको हम क्या आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, याद कीजिए जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा था तो मैंने बताया था कि रिमाइंडर में जो भी हमारा बचता है उसका पावर देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए हमारा क्या बचा था, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यहां पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमने डिवाइड कर दिया। अगर या तो यहां पे पावर, या तो सबसे ज्यादा पावर जो है डिग्री, वो या तो इसके डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए पावर 1 है, डिग्री यहां पर 1 है, यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री कम हो गया इसलिए डिवाइड अब नहीं कर सकते हैं, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब आप समझिए इस चीज को, रिमाइंडर जो आपका आया है वो है a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ यानी ये तो आपका होना ही नहीं चाहिए था, यानी जो भी निकल कर आ रहा है ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए था, है ना बच्चों। तो अब देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, आप ध्यान से देखिएगा, कंपैरिजन करते हैं हम लोग इस तरीके से, 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इंटू एक्स, भाई 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, और इसमें 0 ऐड कर तो 0 ही रहेगा ना, तो 0 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, क्यों, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। देखिए x के साथ यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है a माइनस 1, और यहां पर x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 0, यानी इस साइड जो a माइनस 1 है, जब जो कि बीच में इक्वल टू का साइन है, इसलिए इस साइड जो a माइनस 1 है बच्चों, वो हमारा इस साइड 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे ना। और इस साइड देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो मेरा b है, और इस साइड देखिए कांस्टेंट टर्म 0 है, यानी b हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहां से a माइनस 1 अगर 0 है, यानी a कितना होगा, ये माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और b हमारा 0 हो जाएगा। देखिए a और b की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, a अगर हमारा 1 होता और b अगर हमारा 0 होता, तब जो हमारा ये पॉलिनोमियल है वो कितना होता, 8x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस a की जगह 1 पुट कर दो तो प्लस x, और b तो कुछ है ही नहीं, और अब इसकी जगह पर इसको रखकर और x स्क्वायर प्लस 1 से आप सॉल्व करके देखो, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसके बाद। चलिए बच्चों, ये छठा क्वेश्चन है आज का, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। कह रहा है कि इफ पॉलिनोमियल दिस मच, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते चलते हैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ, आप लोग अब समझ गए हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि अगर जो पॉलिनोमियल है हमारा 6x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, कह रहे हैं कि अगर ये पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं gx 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से, इससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आता है, कह रहा है रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax प्लस b, रिमाइंडर आपका ax प्लस b आ रहा है। तो आपको कह रहा है कि a और b फाइंड करके बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले डिवाइड कर लेते हैं। देखिए पहला टर्म 3x स्क्वायर और यहां 6x टू द पावर 4, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, और x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x टू द पावर 4 बनाने के लिए। 2x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर हो गया 6x टू द पावर 4, 2x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 4 8, और x स्क्वायर इंटू x हो जाएगा x टू द पावर 3, और 2x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर।
बहुत आसान था, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल हो गया, बहुत अच्छे। 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब, वाह कैंसिल हो गया, दो चीजें कैंसिल हो गई, काम आसान हो गया। 17x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 17 माइनस 2 होता है 15, तो ये हमारा हो गया 15x स्क्वायर टू प्लस 21x प्लस 7। ठीक है बच्चों, अब हमारा पहला टर्म है 15x स्क्वायर और ये है 3x स्क्वायर, तो 3 को तो भाई हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 15 आ जाए, और x स्क्वायर सेम है, तो 5 इंटू 3x स्क्वायर हो गया 15x स्क्वायर, 5 इंटू 4x हो गया 20x, और 5 इंटू 1 हो गया 5। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, हट गया बच्चों। 21x माइनस 20x, 21 माइनस 20 होता है 1x, और 7 माइनस 5 होता है 2। ये आपका रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिमाइंडर जो हमारा है, ठीक है मैं नीचे ही करता हूं, क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है बच्चों, जो हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमारा ax प्लस बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ax प्लस बी, और हमारा आ रहा है कितना? 1x प्लस 2। तो जाहिर सी बात है 1x प्लस 2 ax प्लस बी दोनों बराबर होने चाहिए, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। अब जरा कंपेयर करते हैं, x के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे a मल्टीप्लाइड है और x के साथ राइट हैंड साइड पे 1 मल्टीप्लाइड है, तो कंपेयर करें अगर हम, तो कंपेयरिंग से हमें आता है कि जो हमारा a है वो 1 के बराबर होना चाहिए, और वैसे देखिए राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है b, और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है b, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है 2, यानी b हमारा 2 के बराबर आना चाहिए। आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें पहले। ठीक है बच्चों, तो हमने आज बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस किए हैं। हर तरीके के क्वेश्चन को आपको ढेरों सारे ढूंढ के आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन दो नंबर्स पे से किसी भी एक नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और हमारे ब्रांचेस दिल्ली मयूर विहार फेज 1 और दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन मधु विहार में भी हमारे दो इंस्टीट्यूट, दो ब्रांचेस हैं। और 9th-10th को बच्चों हम मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, और 11th-12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स सबको रिकमेंड कर सकते हैं ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो अगली क्लास में, अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट के साथ मन लगाकर। ऑलराइट, so stay safe, stay happy, see you in the next class, bye bye।